हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर गुप्ता ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं रवीन कुमार जी फ्रॉम हाजीपुर बिहार से, जिनका हाल ही में सिलेक्शन एसएससी जेई के थ्रू सीपीडब्ल्यूडी में हुआ है। इसके पहले इन्होंने 3 एग्जाम भी क्रैक किए हैं। आरआरबी टेलीकॉम में एज ए एन जेई काम कर रहे हैं। इसके अलावा आरआरबी लोको पायलट में भी सिलेक्टेड है और आरआरबी ग्रुप डी में भी सिलेक्शन इनका हुआ था। तो लगभग 4 एग्जाम सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम आप क्रैक कर चुके हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो रवीन कुमार जी आपको। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे कुछ बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल का ये मेरा सेकंड इंटरव्यू है। तो सबसे पहले हम आपके एकेडमिक सेशन के बारे में जानना चाहेंगे कि आपने पढ़ाई कहाँ से किया था। जी मैंने हाई स्कूल गांव से ही किया है। हाई स्कूल और जो इंटरमीडिएट है दोनों मैंने गांव से ही किया है। 10वीं मैंने रामातार सहाय हाई स्कूल जंदाहा से किया है। और जो 10+2 है वो समता कॉलेज जंदाहा, वो भी गांव से ही, मैं बिहार बोर्ड से ही किया हूँ। उसके बाद मैंने बीटेक करा है जीएनआईटी कॉलेज ग्रेटर नोएडा में है, वहाँ से। और फिर उसी दौर जब जब मैं फाइनल ईयर में था तभी मेरा एक सीनियर बोला कि भाई कर ले, गेट वेट का तैयारी कर ले, थोड़ा बहुत पढ़ने में तेज है, यहाँ कुछ प्लेसमेंट का कुछ होने वाला है नहीं। तो फिर मैंने सोचा ठीक है फिर देखता हूँ। तो मैंने गेट का वही मेडिजी किया, लेकिन मेडिजी से मुझे कुछ खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि मैं वीकेंड क्लास ज्वाइन किया था। तो उसमें मुझे ग्रेटर नोएडा से दिल्ली जाना पड़ता था। तो आप समझ जाइए 4-5 बजे सुबह में उठता था और फिर जाता था। फिर मतलब पूरा हौच पौच हो गया, ना ही मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो पाया ना कुछ। तो मेरा गेट का फिर जब मैं एग्जाम लिखा तो कुछ खास अच्छा रिजल्ट आया नहीं। तो मैं फिर अल्टरनेट ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि भाई अब क्या करा जाए, गेट का तो कुछ हुआ नहीं। और फिर दोबारा कोचिंग करने का मतलब है कि 1-1.5 लाख रुपए और लगा। तो उतना ज्यादा एफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा था। तो मैंने एसएससी को चुना। फिर जो एसएससी का फिर मैं चुना तो देखा भाई, इसका जो मेन है प्री मेन है मुझे लगता है। या प्री कर लेते हो तो वहां से कहीं ना कहीं उसका जो प्री का अगर आप तैयारी कर लेते हो बढ़िया से, तो मुझे लगता है आधा मेंस का तो वहीं से कंप्लीट हो जाता है। तो वही 2-3 बुक्स है प्री प्री के लिए। मैं मेनली वो जो बी के मेहता है वो मैंने प्रेफर किया। उसके बाद अरिहंत का एक आता है, ज्यादातर लोग वो प्रेफर नहीं करते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ था कि उसमें जो छोटा छोटा पॉइंट दिया हुआ है उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप देखना चाहें तो बुक आप इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं, अरिहंत का है। और उसमें जो क्वेश्चन है उसको आप देखिएगा तो लगेगा अरे ये तो 50% ज्यादा क्वेश्चन प्री का उसी में से उठाया हुआ रहता है। भले थ्योरी में थोड़ा शॉर्ट करके दिया रहता है, उसका थ्योरी पोर्शन थोड़ा कम है, लेकिन उसका जो जो भी एक क्रक्स दिया हुआ है। अब वो अरिहंत का मैंने फॉलो किया वो बुक, फिर वीके मेहता, और उसके बाद मेरे पास टाइम बचा था तो फिर मैंने वो आर के राजपूत उसको फॉलो किया। और मेरा एक और था मेंस के लिए, मैंने मतलब काफी स्ट्रेंज मेरे साथ हुआ है, मैंने मेंस का कुछ तैयारी किया ही नहीं। मुश्किल से मैं 3 या 4 पेज लिखा था, बस वही। बाकी मैंने जो प्री में लिखा उसी से जो मैं नोट्स बनाया, जो छोटा छोटा नोट्स होता है जो भी फॉर्मूला का है, ताकि जो एग्जाम से पहले आप उसको रिवीजन करते हैं, वही मैंने मेंस के लिए वही रिवीजन किया, वही लिखा। स्पेशल मैंने मेंस का लिखा ही नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि आप टेस्ट ज्वाइन नहीं करते हो तो मार्क्स नहीं आता है। रैंक इम्प्रूवमेंट के लिए आप अगर टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर ऐसे सिलेक्शन लेना है मतलब ठीक ठाक रैंक से, तो प्री का आप अच्छे से तैयारी करिए। अच्छे से मतलब है कि जो जो छोटे छोटा आपको न्यूमेरिकल दिख जाए उसको आप लिख लीजिए कहीं पे। और फिर जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो अब लिखिए ही, हर एक टॉपिक का फॉर्मूला अगर आप लिख लेते हैं तो मेंस के लिए वो बहुत इनफ हो जाता है। तो प्री में 3 सेक्शन होते हैं। आपका रीजनिंग होता है, जीएस पोर्शन होता है, टेक्निकल होता है। टेक्निकल आपने बता दिया कि आपको फार्मूला बार बार रिवीजन करना है। जीएस आपने बता हाँ, दिया। अब हम रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में कैसे तैयारी करनी चाहिए। रीजनिंग तो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहा है और मेरा काफी अच्छा रीजनिंग में पकड़ भी रहा है। मेरा हमेशा लगभग 45 प्लस में 2017 एसएससी जेई भी दिया था, उसमें मेरा मेंस में
ऐसा डेढ़ वो 1 पॉइंट समथिंग मार्क्स से मेरा रह गया था फाइनल सिलेक्शन। तो उसमें भी मेरा 45 प्लस ऐसे मार्क्स आते थे। रीजनिंग में मैंने CHSL दिया था, उसमें 50 में 50 लाया था मैं मार्क्स। इस बार भी मेरा 45 प्लस था। तो अगर आप रीजनिंग में अच्छा होते हैं तो आपको लगता है कि ठीक है, GS में थोड़ा कम भी आप करते हो तो आप प्री क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन अगर आप रीजनिंग में कमजोर हो तो मुश्किल हो जाएगा। तो रीजनिंग के लिए मैंने क्या किया था कि जितना भी टॉपिक रहता है उसको मैंने एक एक करके, पहले तो मैं सिलेबस लिखा, फिर एक एक करके वो यूट्यूब से ढूंढ ढूंढ के मैं नोट्स बनाया उसको, क्योंकि बार बार मुझे यूट्यूब पे ना जाना पड़े। फिर वो नोट्स बना के, और मैं राकेश यादव सर का एक आता है रीजनिंग का बुक्स, उसी को बस मैं लगाता रहा। 3-4 बार लगाया, और मेरा लगाने का ये ढंग था कि अगर मुझसे एक बार में बन जा रहा है तो उसको मैं छोड़ देता था, जो नहीं बना उसको गोला मार देता था, फिर अगली बार वो गोला वाला ही ट्राई करता था। ऐसे करके मेरा इतना ज्यादा पकड़ हो गया कि मैं उसके बाद तो जो भी रेलवे का एग्जाम दिया बाकी सब, उसमें मैं रीजनिंग को उठाया ही नहीं। बस उसी टाइम जो तैयारी किया था 2017 वाला, जो इस तरह से मैं किया था, ऐसे नोट्स बना लो, पहले उसको 1-2 बार रिवीजन कर लो, फिर राकेश यादव सर का वो बुक लगा जाओ, फिर रीजनिंग में एकदम आप पकड़ पूरा बना लेंगे। ऐसे करके मैंने रीजनिंग का किया था। और GS का वो लूसेंट जो बेसिक है, आप लूसेंट कर लीजिए, उसके बाद टाइम बचे तो फिर आप कुछ करिए। तो लूसेंट था, और मेरा करंट अफेयर का स्टडी IQ का जो आता है डेली का करंट अफेयर, वो मैं करता था। जीएस में प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव की वो कहाँ से करते थे आप? आपने थ्योरी तो पढ़ लिया था, जीएस की ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कहाँ से किया था आपने? उसके लिए अड्डा 24/7 का एक एप्लीकेशन आता था, अब आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। उसमें जो 10-10 20-20 क्वेश्चन करके देता था, तो मैं डेली लगाता था। मेरा एक तरह का वो आदत ही बन गया था, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे रैंक भी अच्छे आते थे, तो एक आदत सा बन गया था। डेली का मैं वही जाता था। GS का कभी बायो का आ जाता था, कभी कुछ का कभी कुछ का, तो मैं उसी को बस लगाता रहता था। तो वो काफी अच्छा था। प्री के लिए कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था आपने? अब मैंने KD कैंपस का किया था ऑफलाइन, तो उसमें कुछ ज्यादा मुझे वो लगा नहीं, क्योंकि वो वो टाइम पास ही ऑलमोस्ट, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन गलत रहते हैं, आप उसको फिर पढ़ते हैं आगे तो आपको बेनिफिट ना दे के वो लॉस करा देगा। हाँ, एक टेस्ट मैं रिकमेंड कर सकता हूँ टेक्स्ट बुक के लिए, जो मैं रेलवे के लिए बाद में मैं यूज किया। सस्ता भी है और मतलब काफी अच्छा है। SSC JEE के लिए ये बाद में मैं ज्वाइन किया 2017 में, तो मैं नहीं किया था। 18 के लिए मैंने उसको नहीं किया था, लेकिन रेलवे के लिए मैं उसको काफी अच्छे से टेक्स्ट बुक का एक एक टेस्ट दिया, वो काफी अच्छा है। तो जैसे और आपका, मेंस के लिए तो मैंने टेस्ट को लिया ही। आप ऑलरेडी आरआरबी टेलीकॉम में ज्वाइन हैं, आपका सिलेक्शन हाँ CPWD जे में हो गया है, जी। तो छोड़ेंगे रेलवे या रेलवे में ही रहेंगे? ये काफी मेरे लिए अभी तो कंफ्यूजिंग का वो हो गया है, क्योंकि टेलीकॉम भी अच्छा डिपार्टमेंट है, ज्यादा ओवर तो वर्क रहता नहीं है। लेकिन ऐसा है अभी जिस तरह से जो मैंने अभी अपना कलीग से बात किया है, जो सीनियर है उससे बात किया है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि आप CPWD में ही जाओ। हाँ, ये है थोड़ा सा परेशानी तो हो ही गया है। अब इधर से NOC लो, ये सब बहुत सारा लफड़ा है, लेकिन फाइनली मैं सोच रहा हूँ कि रेलवे छोड़ दूँ। इससे ये भी होगा कि जो वेटिंग में है लड़के, वो उनको एक सीट मिल जाएगा। और ये इसलिए वेटिंग क्लियर करने के लिए मैंने ALP ज्वाइन फाइनल ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि उससे होता है कि अब ज्वाइन कर लेते हैं तो वेटिंग जल्दी क्लियर नहीं होता है। तो वो इसलिए मैं रेल ALP का ज्वाइन नहीं किया, मतलब फाइनल वो नहीं किया, ट्रेनिंग नहीं किया। ग्रुप D का ही मैंने ट्रेनिंग नहीं किया, बहुत बार कॉल आया लेकिन मैंने नहीं किया। बस जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब कर लिया था। मेरा रैंक भी अच्छा था दोनों, ग्रुप D और लोको पायलट में भी। इसमें ये ज्वाइन कर लिया तो अभी सोच रहा हूँ छोड़ देने के लिए। अच्छा रहेगा, रेलवे से अच्छा CPWD डिपार्टमेंट होता है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। लगभग कई लोगों के सिलेक्शन हुए हैं आरआरबी जे में, मैं कई लोगों का इंटरव्यू डाल चुका हूँ, वो सभी लोग आरआरबी छोड़कर, रेलवे छोड़कर CPWD में जा रहे हैं। हाँ हाँ। तो रिवीजन का क्या आपका तरीका था? रिवीजन आप कैसे करते थे? क्योंकि पढ़ना तो सभी पढ़ लेते हैं, रिवीजन सब नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए आप क्या अपनाते थे? देखिए, इसमें एक यूट्यूब चैनल है, मैं बार बार प्रेफर कर रहा हूँ, पता नहीं है सही भी रहेगा कि नहीं। एक ट्रिप क्यू करके
वो यूट्यूब चैनल, मैं क्या करता था कि बीके मेहता है, मोटी सी बुक है, तो पहली बार देखने में लोग डर जाते हैं कि यार कितनी मोटी बुक है। तो मैं क्या करता था, ट्रिपल ई आईक्यू का वो बनाते थे टॉपिक वाइज, जैसे इंडक्शन मोटर हो गया, उस पे वो वीडियो बनाते थे। तो मैं वो वीडियो एक दो बार मैं देखा था। वो देखने के बाद मैं फिर बीके मेहता उठाता था। ऐसे करके ना जल्दी रिवीजन हो जाता है, और मैं हाईलाइट करते जाता था, ज्यादा हाईलाइट नहीं, तो मेन पॉइंट रहता था वो। दो तीन बार ऐसे में किया, उसके बाद में फिर शॉर्ट नोट्स बनाने लगा, जो मुझे याद नहीं रहता था, या फिर लगता था यार ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर में मैं देखता था क्वेश्चन, तो उसमें तो उसको मैं नोट कर लेता था। तो ऐसे कर करके मेरे पास वही 10-15 पेज का होगा, मतलब बड़ा बड़ा सा लिखा हुआ, जो आप मतलब 1 घंटे में रिवीजन कर सकते हैं। वैसे करके मैं छोटा छोटा पॉइंट बनाया, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आप बुक कितना बार आप पढ़ेंगे। तो ये है कि आप नोट्स बनाइए, खुद का नोट्स, किसी और का कॉपी मत करिए। जहां आपको लगे कि ये लिखना चाहिए, आप लिख लीजिए। ठीक है। ये है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि सर कि आप जो स्टडी करते थे वो डे टाइम में करते थे या नाइट टाइम में? मेरा ऐसा है, अभी तक आदत मेरा लगभग वैसे ही है कि 12 बजे सो जाना और 6 बजे उठ जाए। तो इसके अलावे जो टाइम मिलता था वही मैं करता था। तो ज्यादातर मैं 6 बजे उठा, फ्रेश फ्रेश होके 7 बजे से फिर 10 बजे का टाइम, फिर ऐसे करके डे टाइम होता था हमारा मेन। लेकिन सुबह का टाइम था वो मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ता था, मॉर्निंग टाइम। इसके अलावा जो रिवीजन करने का तरीका आपने बताया, शॉर्ट नोट्स बताया है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो फंसते थे, मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगता है सिलेबस में नहीं है, तो उनके लिए क्या आप करते थे? ये क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा था कॉल करके हमसे, मैं आपसे पूछ ले रहा हूँ। इस तरह का क्वेश्चन आपको ना डराने के लिए दिया जाता है। तो जो आ रहा है क्वेश्चन, जो पहले के सालों को फॉलो कर रहा है, आप उसी को ध्यान में रखिए। और कुछ क्वेश्चन होता है छोड़ने के लिए ही बनता है, तब उसको छोड़ के आगे निकल जाइए। मेरा तो यही मानना है। अब मैं हमेशा यही करता हूँ कि जो आ रहा है वो ना छूटे बस। मेरा यही प्लानिंग रहता है कि किसी भी तरह से वो जो आ रहा है बार बार उसे ना छोड़ो। जो आउट ऑफ सिलेबस है उसके लिए नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि 100 में 100 लाना है नहीं। तो अभी इस मंथ में हो सकता है एसएससी जेईई मेंस हो जाए, जो स्टूडेंट अभी तैयारी कर रहे हैं मेंस के लिए, स्पेशल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए, तो उन्हें क्या गाइडेंस आप कहना चाहेंगे ऑनलाइन में कि आप ये चीजें करें और क्या ना करें? इसके लिए मैं तो रिवीजन का ही दूंगा कि आप रिवीजन जितना जितना भी आप पढ़ लिए, लास्ट का 10 दिन है वो आप तो बस रिवीजन ही करिए, नया कुछ मत पढ़िए। क्योंकि होता है क्या, आप नया पढ़ने के चक्कर में जो आप पढ़े हुए हैं पहले से वो ही छोड़ देते हैं। फिर वहां जाके फिर कंफ्यूजन रहता है कि यार क्या छू, थोड़ा भी फॉर्मूला में आप गड़बड़ करते हैं मेंस में, ज्यादातर तो न्यूमेरिकल ही आता है, थोड़ा भी गड़बड़ करते हैं तो वहां पे आपका पूरा मार्क्स कट जाती है। तब जितना पढ़े हुए हैं बस उसी को 10 दिन, जो लास्ट का 10 दिन है उसको रिवीजन करिए अच्छे से। और एक चीज और है, होपलेस मत होइए, क्योंकि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है 2017 का। मेरा प्री काफी अच्छा था, 155 था, 135 ऑलमोस्ट शायद कट ऑफ था ऐसे ही, और मेरा 155 था, काफी अच्छा मार्क्स था प्री में। लेकिन जैसे ही वैकेंसी आई तो मैंने देखा यार 40 से 50 सीट है, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। और मैंने मेंस का तैयारी छोड़ दिया बिल्कुल, बस मेंस में गया और लिख के आ गया। फिर जब फाइनल रिजल्ट आया तो मेरा एक एक नंबर या ऐसे कुछ से मैं रह गया। तब होपलेस मत होइए कि इतना ही सीट है, इतना ही है, जितना में आप अगर मन से करते हैं तो पक्का हो जाएगा। अभी जो स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल से हैं, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में डिप्लोमा में है, या मान लीजिए बीटेक वो कर रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं, और उनका टारगेट है कि वो एसएससी जेई के थ्रू सीपीडब्ल्यूडी में सजेशन लें, क्योंकि सीटें बहुत कम रहती हैं, तो एक पहले से मानसिकता ये बन जाती है कि सिलेक्शन मेरा नहीं होगा। अधिकतर ये बात डिप्लोमा वालों के दिमाग में आती है। हम्म। और तो उन्हें क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या करें? देखिए पहले तो घबराइए नहीं, क्योंकि ये एग्जाम ही डिप्लोमा लेवल के लिए है। तो अगर आप स्टार्टिंग से आप प्रॉपर ध्यान दे के पढ़ेंगे, जो बेसिक चीजें हैं उसको आप फॉलो अच्छे से करेंगे, तो डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो वो बात एक ही रहती है। क्योंकि जो हमारा एकेडमिक्स रहता है उस तरह से डिजाइन भी नहीं रहता कि हम लोग को एक एक चीज पढ़ाया जाए। वो तो जब बचती है कुछ टाइम तो लोग एकदम धड़ाधड़ पढ़ने लग जाते हैं। तो डिप्लोमा मैं देख रहा हूँ बहुत लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि
सब बीटेक वाले सीटें ले जा रहे हैं। आप लोग बस इरिटेट मत होइए, ये है कि स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, जो बेसिक चीजें हैं उसको आप अगर ध्यान में रखते बस फाइट कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैं कर लिया तो आप भी कर लोगे, बस ये। चलिए अच्छी बात है, आप कर लिए तो बहुत लोग कर लेंगे, 4-4 सिलेक्शन आप ले लिए हैं। इसके अलावा कुछ मोटिवेशनल स्टोरी रहेगी आपकी कि आपने स्टडी के दौरान किस तरीके से आप मोटिवेट रहते थे स्टडी के लिए, कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ? हाँ, ये जिस सच में कहीं ना कहीं हर एक इंसान का एक फेज आता है जब लगता है कि यार नहीं, अब ये छोड़ के अभी कुछ और करो, कैसे भी पैसा कमाओ। 2017 में पास आउट होने के बाद वही 2017 एसएससी जेईई मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो लगा यार पता नहीं अभी ये होगा नहीं होगा, इतनी सीट कम आ रही है। तो एक टाइम में लगा कि नहीं, अभी प्राइवेट जॉब करते हैं, ये छोड़ देते हैं। फिर अंदर से एक होता है कि नहीं, मुझे करना है। वो गांव के लोग भी बोलते हैं, आसपास के लोग आपको बोलेंगे कि पता नहीं क्या कर रहा है, ये टाइम पास कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप हो गए अंदर ठान लिए कि हाँ मैं कर कर पाऊंगा, तो आप कर लोगे। तो बस ये, आप होपलेस मत होइए, हो जाएगा। चाहे 10 सीट है, 20 सीट है, कितना भी सीट है, कर लो। चलिए लास्ट थ्री थ्री क्वेश्चन हम पूछते हैं जो आपकी स्टडी से बिल्कुल अलग है। पहला पर्सनल क्वेश्चन ये है कि आप मुझे कब से जानने लगे? मैं आपको लगभग साल 1.5 साल पहले, मैं एक राजा करके एक है, हसन राजा ऐसे कुछ है, जो हरियाणा का? सीपीडब्ल्यूडी में उनका ज्वाइन हुआ है, जो आपका। हाँ, वो उनका मैं देखा था, वो आप लोग झील में कहीं जा रहे थे नाव से, और उनसे आप क्वेश्चन पूछ रहे थे। तभी से मुझे लगा कि यार सीपीडब्ल्यूडी क्या है, उसे देखता हूँ। फिर लगा कि अच्छा, तो तब से मैं जान रहा हूँ काफी पहले से। इलाहाबाद में शायद आपका स्टार्टिंग का संगम वो नदी है, वीडियो। इलाहाबाद में संगम है गंगा यमुना का, उसी में उनका इंटरव्यू हुआ, तो अच्छा वो अच्छा। मेरा पहला इंटरव्यू था किसी के साथ। हाँ, वही मैं देखा था वीडियो। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर स्टूडेंट चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल की डिमांड आती है, तो आपके साथ एक क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन हम लाना चाहेंगे, तो आप आएंगे उस सेशन में? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। इसमें स्टूडेंट के क्वेश्चंस रहेंगे और आप उनका आंसर देंगे। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपके साथ प्रवीण जी इंटरव्यू करके। बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है बच्चों को जो होपलेस हो जाते हैं उनके लिए, तो खासकर ये इंटरव्यू बहुत अच्छा है। जो वीडियो लास्ट तक देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा और अपने क्वेश्चन भेजिए। रविंद्र जी ने वादा किया है कि नेक्स्ट इंटरव्यू में जरूर आएंगे, तो आप क्वेश्चन भेज दीजिए, नेक्स्ट इंटरव्यू में क्वेश्चन सेलेक्ट करके आप इनसे पूछ लूंगा। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और थैंक यू रविंद्र जी, आपको यहाँ पर आने के लिए, स्टूडेंट को गाइड करने धन्यवाद के लिए, धन्यवाद। मोटिवेट करने के लिए थैंक यू। थैंक यू।